हमने पिछले अपने वीडियो में भारत का परिचय इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में हमने भारत के कुछ ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश की थी। यहाँ पे हम थोड़ा उसका विस्तार करना चाहते हैं कि भारत की जो समुद्री सीमा है, भारत का जो स्थलीय सीमा है, द लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया, द कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया, उससे जुड़े कुछ और प्रश्नों को हम यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो हम यहाँ पर उठाना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं आपसे कि जो ग्लोब हमने पढ़ा था पहले वीडियो में, उस ग्लोब पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और उस ग्लोब के माध्यम से हम ये देखते हैं कि क्या कुछ इम्पोर्टेंट सर्कल इसमें है। अब आप देखिए, अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी बिल्कुल अपने अक्ष पर सीधी नहीं, बट इट इज इंक्लाइंड इन सम एंगल, यानी इस तरह से है पृथ्वी। 23 डिग्री इंक्लिनेशन इसमें पाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस, यानी अगर हम ऐसे देखें तो पृथ्वी ऐसे सीधी ना होके थोड़ा सा झुकी हुई, ये 23.5 डिग्री ये इंक्लिनेशन है, अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है इंक्लिनेशन, और ये एंगल बनाती है 66.5 डिग्री। इसी तरह से ये 0 डिग्री हो गया और ये हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी ये तीन जो ये हमने लिखा आपके पास 0 डिग्री, 66.5 डिग्री, 23.5 डिग्री और 90 डिग्री। ये जो 23.5 डिग्री है ये एक्सिस से झुकाव, जो एक्सिस से वो झुकाव है 23.5 डिग्री, और ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती है पृथ्वी। इस आधार पर ग्लोब पर हम 4 अक्षांशों का वर्णन करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट अक्षांश माने जाते हैं। There are 4 important latitudes which are named with their degrees, and one by one we are discussing these circles। तो देखिए, इनको अगर हम करें 0 डिग्री नॉर्थ से ले जाते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ। इसी तरह से 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ एंड 90 डिग्री साउथ। ये 90 डिग्री साउथ। तो अगर हम इनका नाम दें, इनका नामकरण करें, तो देखिए इनका नामकरण कैसे किया जाता है। 0 डिग्री को हम बोलते हैं इक्वेटर, यह इक्वेटर। विषुवत वृत्त 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क वृत्त। इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर वृत्त। ये मकर वृत्त, ये विषुवत वृत्त है जो हमने पहले लिखा, यानी ये सर्कल इक्वेटर कहलाता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया 23.5 डिग्री साउथ हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये हो गया आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्कल, और ये हो गया अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक सर्कल। ये हो गया नॉर्थ पोल, और ये हो गया साउथ पोल।
नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब आप देखिए इनको लिखने का अर्थ क्या था। कई बार पेपर्स में भी पूछते हैं कि आर्कटिक वृत्त का अंश क्या है, या 66.5 डिग्री नॉर्थ से कौन सा वृत्त गुजरता है, या उसका नाम क्या है, आर्कटिक वृत्त। और ये लिखने का मकसद सिर्फ ये था, इतने इंपॉर्टेंट सर्कल जो हमने लिखे हैं उनका सीधा संबंध इनसे, इन एंगल से। पृथ्वी 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए 66.5 का महत्व बनता है, चाहे नॉर्थ में चाहे साउथ में। ये साउथ है, इक्वेटर से साउथ में साउथ है, इक्वेटर से नॉर्थ में नॉर्थ है। और ये 23.5 का एंगल बनता है अपना एक्सिस से, इसलिए 23.5 का महत्व है। इसकी चर्चा मैं क्यों कर रहा हूँ, इसकी चर्चा के पीछे बहुत बड़ा प्रश्न ये है कि विश्व में हम देखते हैं कि बहुत सारे कंट्री हैं जहां पूरे वर्ष गर्मी पड़ती है। सम पोर्शंस ऑफ द वर्ल्ड फील्स द हीट ऑल ओवर द ईयर, और कुछ क्षेत्रों में ऐसा होता है पूरे साल सर्दी होती है, कोल्डनेस देखी जाती है। तो उसका रीजन क्या है, जो सूर्य की किरणें हैं, द सन रेज फॉल्स वर्टिकली इन सम एरियाज एंड फॉल्स इन ए स्लैंटिंग फॉर्म इन सम एरियाज ड्यू टू द इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ दिस थिंग हैपेंस। और इसकी वजह से we divide this earth into 3 zones: tropical zone, temperate zone and frigid zone। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अब अगर हम बात करें, देखिए अगर हम इनकी बात करें, ये पूरा एरिया जो 23.5 नॉर्थ से 23.5 दक्षिण के बीच में ये बेल्ट, यहाँ पूरे वर्ष सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। द सन रेज फॉल्स वर्टिकली ऑल ओवर द ईयर इन दीज एरियाज, और यहाँ पर सर्दी का मौसम नहीं होता। वी फील द हीट ऑल ओवर द ईयर, और इसकी वजह से इस एरिया को बोलते हैं, इस एरिया को ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन या उष्ण कटिबंध इसको बोला जाता है। पूरे साल गर्मी होती है। और उसी तरह से अगर हम इसकी बात करें, साढ़े 66 डिग्री नॉर्थ से नॉर्थ पोल की साइड, और इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और यह है दक्षिणी ध्रुव। इस पोर्शन में पूरे साल सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, और इसलिए पूरे साल यहाँ सर्दी का मौसम होता है। दिस एरिया फील्स द कोल्डनेस, फील्स द हीट ऑफ कोल्डनेस थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू द स्लैंटिंग कंडीशन ऑफ द सन रेज। यहाँ पूरे वर्ष सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पूरे साल सर्दी का मौसम होता है। इसको हम कहते हैं शीत कटिबंध। फ्रिजिड जोन, ये फ्रिजिड जोन है, ये दोनों नॉर्थ में भी और साउथ में भी। और ये जो ये बेल्ट हमने देखा था, ये बेल्ट क्या था, ये ट्रॉपिकल जोन था, उष्ण कटिबंध था, उष्ण कटिबंध, ये पूरा बेल्ट। और इस तरह से जो बीच वाला बेल्ट बचा हमारा, 23.5 उत्तर से 66.5 उत्तर के बीच, 23.5 दक्षिण से 66.5 दक्षिण के बीच, यानी हम कह सकते हैं बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्कटिक एंड फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू अंटार्कटिक सर्कल। यहाँ पर सूर्य की किरणें 6 महीने सीधी पड़ती हैं और 6 महीने तिरछी। इसकी वजह से 6 महीने गर्मी का समय होता है जब यहाँ, तो यहाँ सर्दी का मौसम होता है। यहाँ जब गर्मी का मौसम होगा तो यहाँ सर्दी का मौसम होगा, यानी इसको हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। इसको हम यहाँ इंग्लिश में लिखते हैं, इसको हम कहेंगे टेम्परेट जोन।
ये मेरा पढ़ाने का मकसद सिर्फ ये है कि हमने ये पढ़ा है, बार बार हमने देखा है कि भारत के बीचों बीच कर्क वृत्त गुजरता है ऐसे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ग्लोब में कहाँ है। अब आप देखिए, अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को पढ़ना चाहें, यहाँ पे इंडिया दिखाना चाहें, तो देखिए इंडिया को हम कहाँ दिखाएंगे इसमें, क्योंकि बीचों बीच जा रही है इंडिया के। ये देखिए ये इंडिया, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया। और इसका मतलब क्या हो गया कि इंडिया का नॉर्थ पोर्शन टेम्परेट में आ गया और साउथ पोर्शन आ गया ट्रॉपिकल। तो इस तरह से अगर हम इसको मान लेते हैं तो ये हमारा टेम्परेट जोन में आएगा और ये पोर्शन हमारा आएगा ट्रॉपिकल जोन में। इतनी देर से मैं सिर्फ ये बताने का प्रयास कर रहा था कि जब हम इस मैप को ड्रॉ करें और इंडिया को पढ़ें, जैसे ये 23.5 डिग्री है नॉर्थ, इसको हम कहते हैं कर्क वृत्त, वो भारत के बीचों बीच जाता है। तो भारत का उत्तरी पोर्शन हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ते हैं कि भारत का उत्तरी पोर्शन किस में आएगा, शीतोष्ण कटिबंध, और दक्षिणी जो भाग है वो आएगा उष्ण कटिबंध, टेम्परेट जोन, ट्रॉपिकल जोन। अब यहाँ पे इसका एक और महत्व है कि ये जो कर्क वृत्त है भारत के कुछ राज्यों से होकर गुजरता है, और वो राज्य हैं 8 जिनसे होकर ये कर्क वृत्त गुजरता है। जैसे देखिए, ये हो गया गुजरात पहला राज्य, ये हमारा राजस्थान राज्य है, यहाँ से भी होकर ये गुजरता है। ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश एमपी, ये है छत्तीसगढ़, ये झारखंड, ये वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से भी होके जाता है, ये त्रिपुरा है और ये है मिजोरम। यानी झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हो गए जिनसे होकर के हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसी तरह से हमने ये भी पढ़ना है कि भारत का प्रमाणिक देशांतर, प्राइम मेरिडियन ऑफ इंडिया पासेस थ्रू 5 स्टेट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और उसको अगर हम ऐसे लें, मान लेते हैं यहां से गुजर रहा है ये, तो ऐसे गुजरता है, 5 स्टेट से होकर गुजरता है। और उसमें वो स्टेट्स कौन से हैं वो देखिए, देखिए ये हो गया हमारा उत्तर प्रदेश, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये उड़ीसा और ये आंध्र प्रदेश। यानी अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि हमारा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो हमारा प्राइम मेरिडियन है वो कहाँ से, किन राज्यों से होके जाता है, हमारे 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इनसे होकर ये गुजरता है। अगर हम कहते हैं कर्क वृत्त कहाँ से गुजरता है, तो ये पश्चिम से पूरब जा रहा है। और इन राज्यों को हमने क्रम से पढ़ा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके साथ जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे पिछले में, तो हमने आपको जिक्र किया था कि भारत की समुद्री सीमा कितनी है। तो समुद्री सीमा पढ़ते समय एक चीज़ और गौर करने वाली बात होती है कि समुद्री सीमा को हम 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। कहाँ तक की सीमा क्या कहलाएगी, कहाँ तक की सीमा क्या कहलाएगी। अब जैसे देखिए, अगर हम इस एरिया को पढ़ें जो हमारे सामने है और इसके माध्यम से हम पढ़ना चाहें, तो हम देखेंगे किसी भी राज्य को
का जब हम क्षेत्र देखते हैं तो हम देखते हैं कि बाउंड्री टेढ़ी रहती है, सीधी नहीं रहती। अगर कोई रेखा इन टेढ़े लाइनों को मिलाती है, ऐसे कोई लाइन मिला रही है, तो उस लाइन को हम कहते हैं, ये जो लाइन मिला रही है टेढ़े टेढ़े को सीधा कर रही है, इस लाइन को हम कहते हैं आधार रेखा, बेस लाइन। जो ये टेढ़ी लाइन इनको मिला रही है उसको हम कहते हैं बेस लाइन। उसके अंदर जो भी पानी है, जो समुद्र का जो पानी है, जो जल है, जो इसके अंदर है, इस लाइन के अंदर, इस लाइन के अंदर उसको हम कहते हैं आंतरिक सागर। ये जो है ये आंतरिक सागर होगा, इंटरनल सी, ये आंतरिक सागर हो गया। और इसके बाद का जो एरिया आएगा ऐसे, और ये एरिया होगा बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल यानी 1 नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.85 किलोमीटर। समुद्र की सीमा नापने के लिए हम नॉटिकल माइल का इस्तेमाल करते हैं, नॉटिकल माइल। और 1 नॉटिकल माइल का मतलब होता है 1.85 किलोमीटर। इट मीन्स बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक की जो दूरी है उसको हम कहते हैं प्रादेशिक सागर, टेरिटोरियल सी। इस पर किसी भी देश का, जिसके भी साथ ये, जिस भी देश के साथ हम इसको पढ़ेंगे, जैसे भारत का ये टेरिटोरियल सी है, तो इस पे किसी भी संसाधन पर पूर्ण अधिकार भारत का होगा। भारत इस एरिया में यानी 12 नॉटिकल माइल तक यानी प्रादेशिक सीमा तक, टेरिटोरियल सी तक अपने संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है, पूरी तरह से भारत का अधिकार है। इसके बाद 12 से लेके 24 मील तक समुद्री मील, यानी यहां से लेके यहां तक, यानी 12 से लेके 24 नॉटिकल माइल तक जो दूरी है, जो क्षेत्र है, उसको हम कहते हैं संलग्न क्षेत्र, कॉन्टिग्यूअस जोन। और वहां पे जो भी विदेशों से सामान आते हैं उस पे शुल्क लगाने का, कस्टम ड्यूटी वगैरह लगाने का, इमिग्रेशन लॉ वगैरह जो भी नियम हैं वो उस पर लागू होते हैं। और उस क्षेत्र को हम कहते हैं कॉन्टिग्यूअस जोन, संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र होगा 12 से लेके 24 का। 12 से 24 वाला जो दूरी है, यानी 12 से 24 किलोमीटर नॉटिकल जो आगे हम जाएंगे उसको हम कहते हैं कॉन्टिग्यूअस जोन। इसके बाद 24 किलोमीटर से फिर 200 किलोमीटर की एरिया, यानी ये पोर्शन, यानी 24 किलोमीटर से जब हम 200 किलोमीटर की एरिया तक जाते हैं, 24 नॉटिकल माइल से 200 नॉटिकल माइल तक की जो दूरी है, वह जो एरिया है वह एरिया कहलाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी ये जो एरिया है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। यहाँ पे भारत रिसर्च वगैरह, यहाँ के संसाधनों पर इंडिया या कोई भी कंट्री रिसर्च वगैरह कर सकता है और उस पर अपने रिसर्च करने के बाद अगर उसको संसाधन मिलते हैं तो उसका इस्तेमाल कर सकता है।
इसके बाद वाली जो एरिया है उस एरिया पर किसी देश का अधिकार नहीं होता, पूरे विश्व का अधिकार है, और वो किसी भी देश से बंधा हुआ एरिया नहीं होता। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने 3-4 चीजों को पढ़ा। आंतरिक जल या आंतरिक सागर हम कह सकते हैं, प्रादेशिक सागर, संलग्न क्षेत्र, अनन्य क्षेत्र और उसके बाद का क्षेत्र। तो इस तरह से आज हम भारत के परिचय को यहाँ रोकते हैं। आगे अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।